नवरात्रि का तीसरा दिन। ये दिन समर्पित है मां चंद्रघंटा को, जिनका नाम ही उनकी शक्ति का प्रतीक है। चंद्र और घंटा, इनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है और उनकी उपस्थिति मात्र से युद्ध भूमि में घंटियों का नाद गूंज उठता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां चंद्रघंटा का प्राकट्य तब हुआ जब दैत्यराज महिषासुर का आतंक चरम पर था। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने अपने तीसरे रूप में अवतार लिया। स्वर्ण आभा से दमकती हुई, 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र थामे, सिंह पर आरूढ़। जैसे ही मां चंद्रघंटा ने रणभूमि में प्रवेश किया, उनके माथे पर अर्धचंद्र चमक उठा और उनके गले में बंधी घंटियों की ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। उनकी गर्जना से राक्षसों की सेना कांप उठी। मां ने महिषासुर और उसकी सेना से भयंकर युद्ध किया। उनका सिंह दहाड़ा, तलवारें चमकी और आसुरी शक्तियां धराशायी होने लगी। महिषासुर ने अपनी माया से भयंकर रूप धारण किए, लेकिन मां चंद्रघंटा की कृपा से देवताओं को बल मिला। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंततः अधर्म पर धर्म की विजय हुई। मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर ब्रह्मांड में शांति स्थापित की। मां चंद्रघंटा को शांत और सौम्य स्वरूप की देवी भी माना जाता है, लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाता है, तब उनका रौद्र रूप प्रकट होता है। उनकी पूजा करने वाले भक्तों को आत्मविश्वास और निर्भयता का वरदान मिलता है। कहते हैं, उनकी आराधना से कुंडली में स्थित चंद्र ग्रह के दोष भी समाप्त हो जाते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। उनके सिंहासन के पीछे सैकड़ों देवगण खड़े थे, जो मां की कृपा से शक्ति पाकर राक्षसों से युद्ध कर रहे थे। मां का हर वार बिजली की तरह गिरता और असुरों की सेना छिन्न भिन्न हो जाती। महिषासुर बार बार अपनी शक्तियां बढ़ाने की कोशिश करता, लेकिन मां की महिमा के आगे उसका हर प्रयास विफल हो जाता। आखिरकार मां ने अपने त्रिशूल से उसे भेद दिया और युद्ध समाप्त हुआ। नवरात्रि के इस पावन दिन मां चंद्रघंटा के इस अद्भुत स्वरूप को नमन। उनकी कथा हमें शक्ति और साहस की सीख तो देती ही है, साथ ही यह भी याद दिलाती है कि जब अंधकार अपने चरम पर होता है, तभी प्रकाश का सबसे प्रबल उदय होता है। आज भी मां चंद्रघंटा की पूजा करके लोग अपने जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति पाते हैं। उनकी घंटे की ध्वनि न केवल दैत्यों के मन में भय उत्पन्न करती है, बल्कि साधकों की साधना को भी सिद्धि प्रदान करती है। मंदिरों में उनकी आरती के समय गूंजती घंटियां इस बात की प्रतीक है कि जब भी संकट गहराता है, मां चंद्रघंटा अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। जय माता दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और अनोखी पौराणिक कथा के साथ।